हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है 8 क्वेश्चन आंसर का और ये है इसका टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 17। और ये सिर्फ टीजीटी पीजीटी ही नहीं, DSSB, NVS, KVS, नेट JRF, LT ग्रेड एग्ज़ाम, RPSC या किसी भी कॉलेज का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो आर्ट रिलेटेड, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप मेरे साथ पेन पेपर लेकर इस टेस्ट सीरीज़ को करिए और आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 17 के क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा और खानकाह बनाने में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। और दूसरा है, लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा बनाने में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया था। अब आपको ये बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है या दोनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर अगर आपने सोच लिया हो तो मैं बताती हूँ इसका आंसर कि फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाज़ा वो लाल और बलुआ पत्थर से बना था। सलीम चिश्ती का खानकाह जो है वो उस स्थान पर पहले से मौजूद था जहाँ फतेहपुर सीकरी का विकास हुआ था। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा में संगमरमर या लाल बलुआ पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि ना तो एक सही है और ना दूसरा नंबर सही है, मतलब दोनों ही गलत हैं। क्योंकि फतेहपुर सीकरी में जो है वो लाल बलुआ पत्थर है और जो रूमी दरवाज़ा है उसमें संगमरमर या लाल बलुआ पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है अरसावल्ली, अमरकंटक या ओंकारेश्वर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। इन तीनों में से आपको सही कूट की पहचान करनी थी। तो अरसावल्ली जो है वो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ सूर्य मंदिर या सूर्य नारायण मंदिर है। जबकि अमरकंटक जो है वो देवी नर्मदा और भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर जो मंदिर है वो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं जो 12 उनमें से एक है और सूर्य मंदिर है अरसावल्ली आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें है प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र। बोधगया, बघेलखंड, खजुराहो, बुंदेलखंड, शिरडी, विदर्भ, नासिक मालवा और तिरुपति रायलसीमा। तो आपको ये देखना है कि कौन सा सही है। तो जो बघेलखंड क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, शहडोल और सिद्धि और उत्तर प्रदेश के सिंगरौली और चित्रकूट जिले शामिल हैं। शिरडी विदर्भ क्षेत्र में नहीं है। विदर्भ में नागपुर और अमरावती मंडल शामिल है। नासिक भी मालवा क्षेत्र में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है बघेलखंड क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश में वो रीवा, सतना, शहडोल और सिद्धि। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही है कूट इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल, यहाँ पर ये 5 नहीं 4 होगा, सॉरी 4 नहीं 5 होगा। तो आंसर हो जाएगा 2, यानी खजुराहो बुंदेलखंड सही है और 5वां जो है तिरुपति रायलसीमा ये सही है। यहाँ ये जो स्थान है इस क्षेत्र में पड़ते हैं और बाकी सारे जो हैं वो उस क्षेत्र में नहीं हैं। आंसर हो जाएगा सी, 2 और 5 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात ऐतिहासिक स्थलों की बातें समान हैं।
इन दोनों में क्या समानता है ये बताना है। दोनों एक ही साल में निर्मित हुए थे, यानी कि एक ही समय में, एक ही साल मतलब एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है और दोनों ही शिलाकृत स्मारक हैं। केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है, या 1 और 3 सही है, या कोई भी कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको इसमें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3, ये सही है। बाकी जो चीज़ें हैं कि अजंता की गुफाओं का निर्माण काल 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के बीच हुआ था। महाबलीपुरम में मंदिरों और अन्य वास्तुशिल्प जो है 7वीं शताब्दी के दौरान पल्लवों द्वारा विकसित किए गए थे। अजंता की गुफाएं बौद्ध विषय पर आधारित हैं, जबकि महाबलीपुरम जो है वास्तुकला में हिंदू मूल है। तो दोनों ही शिलाकृत स्मारक हैं, ये बात सही है, मतलब गुफाओं को काटकर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप पहला उपमहाद्वीप में बारूद के प्रयोग की शुरुआत हुई, और दूसरा है इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। अब आपको ये बताना है कि दोनों सेंटेंस सही हैं या दोनों में से कोई एक सेंटेंस सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी सेंटेंस इसमें सही नहीं है, क्योंकि बाबर के भारत में आने से पहले ही बारूद का इस्तेमाल शुरू हो गया था, और इसके अलावा आर्क और डोम शैली का प्रयोग दिल्ली सल्तनत के दौर में किया गया था, यानी कि बाबर के भारत आने से पहले। तो ये दोनों ही सेंटेंस गलत हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। तो इन चारों में से कौन सा सबसे पहले निर्माण हुआ था? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, धौली स्थित शैलकृत हाथी, या उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धौली स्थित शैलकृत हाथी। धौली उड़ीसा में चट्टान को काटकर बनाया जो गया है हाथी अन्य 3 में सबसे पहले बनाया गया था, और उन्हें मौर्य चरण यानी कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बनाया गया था। महाबलीपुरम में चट्टान को काटकर बनाए स्मारकों को 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान पल्लवों द्वारा बनाया गया था, और 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान उदयगिरी गुफाओं का विकास हुआ था, और इनमें सबसे पहले हुआ था धौली स्थित शैलकृत हाथी जो कि उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तीर्थ स्थान है और उनकी अवस्थिति कहाँ पर है? श्रीशैलम, नलमल्ला पहाड़ियाँ, ओंकारेश्वर, सतमाला पहाड़ियाँ और पुष्कर महादेव पहाड़ियाँ। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। दोस्तों पुष्कर जो है वो अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मुख्य भूमि यानी पहाड़ियों पर नहीं है, मतलब कि मुख्य भूमि पर है ना कि पहाड़ियों पर। तो इसमें जो दिया हुआ है कि श्रीशैलम नलला पहाड़ियों पर है, सिर्फ यही सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, केवल एक सही है, बाकी दोनों जो है वो गलत हैं। मैंने पुष्कर जो है वो पश्चिमी अरावली पर है, अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर, और ओंकारेश्वर जो है वो किसी पहाड़ी पर नहीं है, वो खंडवा जिले में है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही हैं? प्रसिद्ध मंदिर हैं और स्थान हैं। पहला है तब्बू तांबो मठ और मंदिर परिसर स्पीति घाटी। दूसरा है लोहत सावा खलोंग मंदिर नाको जस्कार घाटी, और तीसरा है अलची मंदिर परिसर लद्दाख। तो दोस्तों इसमें जो है तोल सावा खलांग मंदिर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है।
ये जस्कार घाटी जो है वहाँ नहीं है। तो इसमें जो सही है वो हो जाएगा 1 और 3। आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3 सही है, बाकी 2 नंबर जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन है चन्हूदड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा और देसलपुर। तो दोस्तों चन्हूदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है, कोटदीजी भी पाकिस्तान में है और देसलपुर जो है गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं ये तीनों। जबकि सोहगोरा जो है यूपी में गोरखपुर के पास में है और यहाँ पर मौर्य काल का प्राकृत भाषा यानी कि ब्राह्मी लिपि में लिखित एक ताम्र शिलालेख पाया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोहगोरा जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, अशोक के चित्र के साथ रान्यो अशोक यानी कि राजा अशोक निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला शिलालेख में उल्लेखित है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कंगनहल्ली। कंगनहल्ली जो है वो कर्नाटक में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी का एक बौद्ध स्थल है। इस स्थल पर मौर्य राजा अशोक की एक पत्थर की मूर्ति है जिसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा एक लेबल यानी कि रान्यो अशोक लिखा है और मूर्ति कला में अमरावती स्कूल की विशेषताओं को दर्शाया गया है। इस स्थल पर एक विशाल स्तूप भी है और सांची में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में अशोक के शिलालेख हैं और ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है बुद्ध का प्रतिनिधित्व, दूसरा है बोधिसत्वों के मार्ग पर चलना, तीसरा है प्रतिमा पूजन और अनुष्ठान। यह बताना है उपरोक्त में से कौन महायान बौद्ध धर्म की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर बताऊँ मैं, महायान बौद्ध धर्म के तहत बुद्ध को भगवान माना जाता है और महायान बौद्ध धर्म के तहत एक शिष्य बोधिसत्व के मार्ग का अनुसरण करता है। सिद्धांत भी प्रतिमा पूजन और अनुष्ठान और समारोह पर जोर देता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रतिमा पूजन और अनुष्ठान तो है उसका पार्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें 3 भी आएगा, 1, 2 और 3। ये इसका आंसर हो जाएगा कि तीनों सेंटेंस महायान बौद्ध धर्म की विशेषताएं बताते हैं। अगला है, कल्याण मंडप का निर्माण इस राज्य के मंदिर निर्माण में एक उल्लेखनीय विशेषता थी। चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट या विजयनगर। तो कल्याण मंडप जो है या विवाह मंडप विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता थी। उदाहरण हम्पी में विट्ठल मंदिर परिसर के अंदर स्थित कल्याण मंडप है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर विजयनगर, ऑप्शन डी। और इसका उदाहरण मिलेगा हमें हम्पी में जो बना हुआ है विट्ठल मंदिर, उस परिसर में कल्याण मंदिर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे और दूसरा है संत कबीर शेख अहमद सर हिंदी से बहुत प्रभावित थे। तो दोस्तों शेख अहमद सर हिंदी जो थे उनका टाइम था 1564 से 1624। नक्शबंदी सूफी कम के थे और अकबर के धार्मिक विचारों का विरोध करते थे। हालांकि कबीर 15वीं शताब्दी के संत हैं और शेख अहमद सर हिंदी के जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा संत निम्बार्क जो हैं अकबर के समकालीन नहीं थे। इतिहासकारों में उनके जन्म के वर्ष को लेकर काफ़ी असहमति है। हालांकि आधुनिक इतिहास शोध उन्हें 13वीं से 14वीं शताब्दी का बताता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन डी, ना 1 और ना 2। अगला प्रश्न है, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
यहाँ सही नहीं है बताना है। पहला है तानसेन, उसे सम्राट अकबर द्वारा दिया गया उपाधि थी। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं पर ध्रुपद की रचना की। सी है तानसेन ने अपने संरक्षकों पर गीतों की रचना की। और चौथा है तानसेन ने कई रागों का आविष्कार किया। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि तानसेन उसे सम्राट अशोक द्वारा दिया गया उपाधि थी। सम्राट अकबर जो थे, अकबर ने उन्हें मियाँ उपाधि दी थी, ना कि तानसेन उपाधि। और तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं पर आधारित ध्रुपद संगीत के प्रस्तावक थे। उन्होंने कई रागों की रचना की और अपने संरक्षक जैसे कि अकबर, इन लोगों पर भी उन्होंने गीत की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया? तो दोस्तों ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। अकबर तक वास्तुकला और सचित्र पांडुलिपियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, पर जहांगीर के शासनकाल में वह खुद एक चित्रकार भी था। मुख्य रूप से वनस्पतियों और जीवों पर आधारित व्यक्तिगत चित्रकला पर जोर दिया गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर ने पांडुलिपियों और इन चीज़ों ध्यान हटाकर व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया था। तो दोस्तों ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न कला इतिहास के। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और इससे पहले भी जो टेस्ट सीरीज़ बना चुकी हूँ मैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, वो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। गुड लक, जय हिंद।